कांग्रेस के एक चरण चुंबक यूट्यूब चैनल है, उसने ऐलान कर दिया कि 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना पड़ेगा। क्या आपने मोदी सरकार के गिरने की नई भविष्यवाणी सुनी? जी हां, मार्केट में मोदी सरकार के इस्तीफे की नई तारीख आ गई है। नया नया वीडियो आ गया है और मोदी सरकार के गिरने की नई नई तारीख भी आ गई है। इस बार तारीख 17 सितंबर बताई जा रही है। कांग्रेस इकोसिस्टम के जो चरण चुंबक यूट्यूबर हैं, पत्रकार हैं, वो ऐसी भविष्यवाणी लगातार करते रहते हैं कि मोदी सरकार अब गई, तब गई, अब गई, और लगातार पिछले 3 महीनों से, जब से मोदी सरकार ने तीसरी बार शपथ ली है, वैसे इससे पहले भी वो करते रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार ने जब से तीसरी बार शपथ ली है, अभी मोदी सरकार को लगभग 3 महीने हुए हैं। 3 महीने में ये चरण चुंबक कांग्रेस के गोदी पत्रकार जो हैं, वो 30 बार मोदी सरकार को गिरा चुके हैं और अब नई सरकार का ऐलान हो गया है। जैसा मैंने कहा, कांग्रेस के एक चरण चुंबक यूट्यूब चैनल है, उसने ऐलान कर दिया कि 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना पड़ेगा। वैसे ये बता दूं, 17 सितंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है और उन्होंने 17 सितंबर की तारीख जो है क्या सोच कर ऐलान किया मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो देखता नहीं हूं, क्योंकि ये बिल्कुल जो है हवाबाजी होती है, लफबाजी होती है, इसमें कोई तथ्य नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को बरगलाने के लिए और YouTube पर कुछ क्लिक आ जाए जिससे पैसा कमा ले, ये इसलिए इस तरह की गिमिक्स करते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। तो मैं इस गिमिक्स में नहीं फंसता, इसलिए मैंने वीडियो देखी नहीं है। मुझे नहीं पता कि दरअसल इस वीडियो में क्या कारण दिया गया, लेकिन कोई भी कारण दिया गया होगा वो बेवकूफाना ही होगा, क्योंकि उससे पहले भी ऐसी दर्जनों जो है वो वीडियोस बन चुकी हैं, दर्जनों बार। जैसे मैंने कहा, 30 से ज्यादा बार जो अब तक मोदी सरकार को गिरा चुके हैं ये कांग्रेस इकोसिस्टम के चरण चुंबक जो यूट्यूबर पत्रकार हैं। तो इस बार 17 तारीख दी गई है कि 17 तारीख को मोदी को इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि मोदी अपनों में ही घिर गए हैं और अब मोदी के पास विकल्प नहीं है। 17 तारीख को मोदी सरकार की विदाई हो जाएगी। ये सब बेवकूफियां हैं, ये सब लोगों को बेवकूफ बनाने की चाल है और कुछ नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और उनके शपथ ग्रहण समारोह के साथ ही उनका शपथ ग्रहण समारोह खत्म हुआ और ये जो कांग्रेस के चरण चुंबक यूट्यूबर पत्रकार हैं, उन्होंने मोदी सरकार की उल्टी गिननी शुरू कर दी। उन्होंने भविष्यवाणी करनी शुरू कर दी, ये सरकार इतने दिन चलेगी, इतने दिन चलेगी, इतने दिन चलेगी, और इस तरह की लगातार वो भविष्यवाणियां कर रहे हैं, लगातार नई नई तारीखों का ऐलान कर रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। और ये सिर्फ मोदी सरकार के शपथ लेने के साथ ये सिलसिला नहीं शुरू हुआ था, बल्कि ये सिलसिला जब चुनाव चल रहे थे तब से ही शुरू हो गया था। और बल्कि आपको अच्छी तरह से याद होगा, बल्कि चुनाव जब थे भी नहीं, चुनाव दूर थे, 2023 में, 2022 में, तभी इस तरह की भविष्यवाणियां होने लगी थी कि राहुल गांधी अगले प्रधानमंत्री होंगे। सतपाल मलिक हैं और इसके अलावा बाकी जो ये सब तमाम जो पत्रकार हैं, जो ऐसे हाथ करने वाले, जो पुण्य प्रसून वाजपेयी हैं, रवीश कुमार है, सब जो इस तरह की भविष्यवाणी कर रहे थे कि मोदी सरकार तीसरी बार नहीं आएगी, लोगों ने विदाई तय कर दी है। ये पहले से इस तरह की भविष्यवाणी कर रहे थे। लेकिन जब चुनाव अपने चरम पर थे, तब ऐसे कई पत्रकार, जो चरण चुंबक पत्रकार है, वो आए और उन्होंने कहा कि संघ ने तय कर लिया है, सूत्रों के हवाले से हम बता रहे हैं कि संघ ने तय कर लिया है कि इस बार नतीजे कुछ भी होंगे, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनाया जाएगा। संघ ने तय कर लिया है, मतलब संघ को भी नहीं पता, लेकिन ये लोग ऐलान कर देते हैं कि संघ ने तय कर लिया है, मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। फिर अगला ट्वीट आता है कि भैया इस बार जो है बीजेपी फंस गई है बुरी तरह से, बीजेपी 200 सीटों के अंदर सिमट रही है, तो बीजेपी की अब जो है 200 सीटों में सिमट जाएगी, तो उसके बाद मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, ये तय है, मोदी को अब कोई बनने नहीं देगा। राजनाथ सिंह का नाम तय हो गया है, फलाना का नाम तय हो गया, ढिमकाना का नाम तय हो गया। ऐसी अफवाहें, ऐसी लफबाजी जो है ये की जाती थी जब चुनाव चल रहे थे। और लोगों ने ये भी लिख दिया कि अब नरेंद्र मोदी का जो है वो झोला उठाकर जाना तय है, क्योंकि बीजेपी 220 सीटों पर सिमट गई है, 210 पे सिमट गई है, और मोदी झोला उठा के चले जाएंगे। मोदी को कोई सपोर्ट नहीं करेगा, मोदी को बीजेपी में भी लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, और मोदी की जो है उल्टी गिनती शुरू होगी। ये चुनाव के वक्त इस तरह की गिमिक्स चल रहे थे। 4 जून को जब चुनाव नतीजा आए तो बीजेपी 240 सीटों पर सिमट गई थी, और जब 240 सीटों पर सिमटी तो बीजेपी को इसका मतलब है कि बहुमत के लिए करीब करीब जो है 32, क्योंकि 272 का आंकड़ा है, बीजेपी को 32
लोकसभा सांसदों की और जरूरत थी। अब 32 लोकसभा सांसदों की जरूरत थी, तो ये जो चरण चुंबक यूट्यूबर पत्रकार हैं, इन्होंने ये करना शुरू किया कि मोदी को तो कोई सपोर्ट नहीं करेगा, जितनी एनडीए की घटक दल है वो मोदी को सपोर्ट नहीं करेंगे, और बीजेपी के अंदर से भी आवाजें उठेंगी कि अब मोदी को नहीं बनाना, किसी को मर्जी बना दो। तो इन्होंने जो है घोषणा कर दी, इन्होंने यूट्यूब पे अपने 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 वीडियो बना दिए कि अब मोदी नहीं बनेंगे, कोई और प्रधानमंत्री बनेगा, मोदी का झोला उठाकर जाना तय है। लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार और जो है चंद्रबाबू नायडू की चिट्ठी आ गई, दोनों ने कहा कि हम मोदी के साथ खड़े हैं। हालांकि इससे पहले इन्होंने एक बात और की थी, क्योंकि कांग्रेस भी हाथ पैर मार रही थी, तो इन्होंने ये भी खबर चलाई कि अब जो एनडीए के घटक दल हैं, जिसमें जो है नीतीश कुमार है, जिसमें चंद्रबाबू नायडू, इन्होंने तय करा है कि वो कांग्रेस के साथ जाएंगे। ये भी वीडियो बना के दे दिया था कि कांग्रेस के साथ जाएंगे, कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन ना वो कांग्रेस के साथ गए, ना उन्होंने मोदी के नाम का विरोध किया। तो दोनों ने मोदी को सपोर्ट कर दिया, और उसके बाद नरेंद्र मोदी की सरकार बन गई। आज इन्होंने कहा, नया अगली भविष्यवाणी जो हुई कि बजट जैसे ही आएगा, ये सिर्फ सरकार जो है बजट तक चल रही है, क्योंकि बजट में ये लोग जो है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इतनी अपनी शर्तें थोप देंगे कि उसके बाद मोदी के बस का नहीं है, और मोदी उसके बाद जो है इस्तीफा देना पड़ेगा, और अगर मोदी इनकी बात नहीं मानेंगे तो मोदी की सरकार ही गिरा देंगे। इस तरह की भविष्यवाणी हो गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो है बजट आ गया, और बजट आने के बाद जो है बजट सत्र खत्म हो गया और सरकार नहीं गिरी। फिर इन्होंने क्या किया, बजट सत्र का जब दूसरा चरण शुरू होना था, तब इन्होंने कहा कि अब वो मोदी का बस इंतजार कर रहे हैं कि मोदी कुछ ना कुछ गलती करेगा, उसके बाद मोदी का सफाया तय है। जैसी वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक की बात आई, तो फिर इन्होंने खबर चलाई कि वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक जो है, क्योंकि मुस्लिम वोट जो है वो नीतीश कुमार और जो चंद्रबाबू नायडू है, मुस्लिम वोट उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो वक्फ बोर्ड के कानून के नाम पर ये मोदी को वो छोड़ देंगे और मोदी सरकार गिरनी तय है। लेकिन वो संशोधन विधेयक आ गया, जेपीसी में चला गया, उस पर सरकार ने अपनी बात रख दी। न सिर्फ सरकार ने अपनी बात रखी, बल्कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने इसका समर्थन भी कर दिया। तो फिर उसके बाद जो है इनकी वो उम्मीद भी टूट गई। फिर इसके बाद जो है एक नई थ्योरी आती है कि भाई 15 अगस्त तक ये सरकार चलेगी, 15 अगस्त को इस सरकार का गिरना तय है। तो क्या कहा गया, उसमें क्या तर्क दिए गए, तर्क या कुतर्क दिए गए, क्या सूत्रों के हवाले से क्या खबर बताई गई। इन्होंने खबर बताई कि भैया देखो, 15 अगस्त को प्रधानमंत्री का ये लाल किले से भाषण सुनना चाहते हैं। इनको पता है भाषण में नरेंद्र मोदी कुछ कहेंगे नहीं, कुछ ऐसी चीज होगी नहीं। तो 15 अगस्त को यहां मोदी का भाषण खत्म हुआ, यहां इनके जो है चिट्ठियां पहुंच जाएंगी और समर्थन वापसी, और सरकार गई। 15 अगस्त भी निकल गई, 15 अगस्त का भाषण खत्म हो गया, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो अब 15 अगस्त में कुछ नहीं हुआ, तो अब नई तारीख आ गई है 17 सितंबर कि 17 सितंबर को इस्तीफा हो जाएगा। और आप मेरी बात लिख के ले लीजिए, 17 सितंबर को भी कुछ नहीं होने वाला, ये सिर्फ और सिर्फ गिमिक्स है। वैसे एक बात मैं आपको बता दूं इंटरेस्टिंग, पता नहीं आप ऐसे वीडियो देखते हैं कि नहीं देखते। अगर आप देखते हैं ये वीडियो, तो मैं ये कहूंगा कि आप भी उन बेवकूफों की जमात में शामिल हैं जो इस तरह की वीडियो देख करके अपने दिल बहला लेते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना, सिर्फ दिल बहलाने के लिए वीडियो देखते हैं कि भाई किसी तरह से मोदी से छुटकारा मिल जाए। वो लोग इतने ज्यादा जो है ना वो नफरत करते हैं मोदी से कि उनको कोई बेवकूफ अगर उनको झूठ भी बोल दे कि मोदी सरकार जा रही है, तो उसी में तालियां बजाने लगते हैं, उसी में उनकी एक रात कट जाती है कि चलो मोदी सरकार जा रही है, फलाना चलन चुंबक यूट्यूबर ने बोल दिया। तो अगर आप उन बेवकूफों में हो तो आपका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप इनको नहीं देखते तो मैं आपको एक जानकारी दे देता हूं, क्योंकि ये जो लेटेस्ट वीडियो आई ना 17 सितंबर वाली, इसका किसी ने आकलन किया था, किसी ने आकलन करके ये जानकारी जुटाई कि इस वीडियो को भारत के अंदर 50,000 लोगों ने देखा है। 50,000, हो सकता है आप संख्या थोड़ी ज्यादा हो गई हो, भारत के अंदर 50,000 लोगों ने देखा है। तो 50,000 लोग तो भारत में बेवकूफ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और 50,000 नरेंद्र मोदी से नफरत करने वाले कांग्रेस इकोसिस्टम के लोग हैं जो इस तरह की वीडियो देख देख के खुश होते हैं। लेकिन इस वीडियो की जो असल रीच है वो 50,000 से कहीं ज्यादा है, 5.5-6 लाख है। तो ये जो 5 लाख लोग हैं जिन्होंने देखा, ये कौन है? ये भारत के नहीं है, ये जो है ना पाकिस्तान में बैठे लोग हैं, बांग्लादेश में बैठे लोग हैं, हिंदुस्तान के कहीं और, दुनिया के किसी और कोने में बैठे वो लोग हैं जो भारत में चाहते हैं कि भारत की सरकार गिर जाए, जो ये चाहते हैं कि भारत में मोदी ना रहे, जो भारत का भला नहीं चाहते, जो भारत से नफरत करते हैं, जो भारत विरोधी गैंग के, ये तमाम वो लोग हैं जो ऐसे वीडियो देखकर अपना दिल बहला रहे हैं। तो ये जो डेटा, इससे आपको समझ में आएगा कि ये पूरा खेल क्या है।
अब सवाल ये उठता है कि ये लोग ऐसी वीडियो बनाते क्यों हैं? क्योंकि एक पत्रकार अगर बार बार झूठ फैलाते हुए पकड़ा जाता है, बार बार जो वीडियो बनाता है वो झूठ साबित होती है, उसके बाद भी ये वीडियो क्यों बनाते हैं? क्योंकि अगर आप वास्तव में पत्रकार हैं और अगर थोड़ी भी गैरत आप में है तो आप एक बार ऐसी बनाएंगे कि सूत्रों के हवाले से मोदी का बोरिया बिस्तर बनना तय है, मोदी का झोला उठा के जाना तय है, मोदी के इस्तीफे की तारीख। जब एक दो बार आप इस तरह की चीज करेंगे तो उसके बाद आपकी क्रेडिबिलिटी खराब होती है। तो आप ऐसा बार बार क्यों करेंगे? तो ये सवाल मन में आता है कि ये लोग ऐसा करते क्यों हैं? तो दरअसल ये लोग जो करते हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए करते हैं और कुछ नहीं, क्योंकि इनको भी शायद कहीं ना कहीं मालूम है, या अगर नहीं मालूम तो मुझे लगता है जो 50,000 लोग इनको बेवकूफ लोग देखते हैं, उससे भी बड़े बेवकूफ हैं अगर ये खुद अपनी वीडियो पे यकीन रखते हैं तो। लेकिन अगर ये यकीन नहीं रखते तो फिर इनके बनाने का, ऐसी वीडियो बनाने का एक ही कारण होता है, और वो कारण ये होता है कि इससे इनको नोट मिलते हैं। नोट, जी हाँ, नोट मिलते हैं। होता क्या, इसलिए मैंने शीर्षक, इस आज की वीडियो का शीर्षक क्या दिया? इसलिए मैंने शीर्षक आज का यही दिया कि आ गई है मोदी के इस्तीफे की नई डेट, क्योंकि हर ऐसे वीडियो पे इनको मिलता है रेट, क्योंकि इनको पैसा मिलता है ऐसे वीडियो से। ऐसे वीडियो बनाते हैं तो आई एम श्योर कि मतलब सिर्फ इनको वीडियो बनाने का, वीडियो पे यूट्यूब जो क्लिक्स होते हैं सिर्फ उससे पैसा नहीं मिलता। कांग्रेस के इकोसिस्टम भी है, कांग्रेस के जो लोग हैं, कांग्रेस के जो लोग मोदी विरोधी हैं, वो लोग भी इनको भर भर के पैसा देते होंगे कि इस तरह की वीडियो बनाओ ताकि देश में एक अस्थिरता का माहौल बना रहे, देश में लोगों को एक उम्मीद बने रहे कि हाँ राहुल गांधी आ रहे हैं, राहुल गांधी आ रहे हैं, मोदी जा रहे हैं, तो इनको वो भी पैसा मिलता होगा। लेकिन इसके अलावा जो है ये जो 5 लाख लोग जो दुनिया भर में बैठकर भारत विरोधी गैंग के लोग जो देखते हैं ना, वो जो यूट्यूब पे क्लिक होते हैं उससे पैसा मिलता है। और फिर भारत में जो बेवकूफ लोग हैं, जो 50,000, इनकी संख्या और भी ज्यादा होगी क्योंकि धीरे धीरे वीडियो और भी लोग देखेंगे। 17 सितंबर तक तो पता नहीं इन बेवकूफों की जमात में कितने लोग शामिल हो जाएंगे, तो ऐसे भी लोग होंगे। तो भारत में भी इस जो हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में बेवकूफ लोग हैं, वो इनको देख देख के अपना दिल बहलाते हैं और उससे ये पैसा कमाते हैं। तो इस तरह का पूरा खेल है। तो मोदी का विरोध करना भी भारत में एक बिजनेस है, और मोदी की सरकार बार बार गिराना, ये भी भारत में एक बिजनेस मॉडल है। और बहुत सारे जो चरण चुंबक, कांग्रेस की इकोसिस्टम के चरण चुंबक यूट्यूबर और पत्रकार हैं, वो जो हैं वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मोदी से नफरत के नाम पर जो है उनका घर गृहस्थी चल रही है, मोदी से नफरत के नाम पर उनकी रोजी रोटी चल रहा है, और मोदी की सरकार गिराने के नाम पर ही वो 2 वक्त की रोटी का अपना जुगाड़ कर रहे हैं। ये इस देश का पूरा इकोसिस्टम है। इस इकोसिस्टम को आपको समझने की जरूरत है कि इस तरह की, क्योंकि 17 सितंबर के बाद आप तय मानिए कि अगली डेट भी आ जाएगी। 17 सितंबर के बाद अगली डेट क्या होगी मुझे नहीं पता, कहीं से लोग निकालेंगे सूत्रों के हवाले से कि अब 17 सितंबर के बाद एक नई डेट आ गई है, और अगले 5 साल तक ये सिलसिला ऐसे ही चलेगा। तो भारत में और दुनिया में भारत विरोधी गैंग है, और भारत में बेवकूफ़ों की कोई कमी नहीं। तो आपसे मैं सिर्फ इतना अनुरोध करूंगा कि बेवकूफ़ मत बनिए, कम से कम वही जगह पर जाइए, वही जगह क्लिक कीजिए जहां पर आपको क्रेडिबल जानकारी मिलती हो, क्रेडिबल न्यूज़ मिलती हो। इन सब लोगों से, चरण चुंबक ये यूट्यूबर्स और पत्रकारों से सावधान रहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।